हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में, ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, जिनको यूनानी भूगोलवेत्ता भी बोलते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे टोटल 14 फेमस ग्रीक स्कॉलर्स का नाम लिखा हुआ है और आने वाली 3 वीडियो में मैं इन सारे 14 जोग्राफर्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो आज पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैं पाइथागोरस तक यानी 4 जोग्राफर्स को बताऊंगा। सबसे पहले जोग्राफर हैं हमारे होमर, जो 9th सेंचुरी BC के जोग्राफर थे। इनका मानना था कि अर्थ फ्लैट है और इसके चारों तरफ पानी है। ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो ये मानते थे कि आकाश जैसे हम लोग के सर के ऊपर है ना, तो होमर का मानना था कि आकाश पृथ्वी पर टिका हुआ है। होमर ऐसा मानते थे। और होमर ये भी मानते थे कि सूर्य जो है वो यूरोप से निकलता है और एशिया पे जाके ख़त्म हो जाता है। मतलब एशिया से निकलता है और यूरोप में जाके ख़त्म हो जाता है, ये मानते थे होमर। इनकी कुछ पुस्तकें भी थी जो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। होमर की जो बुक थी उसका नाम था इलियाड एंड ओडिसी, ये उनकी बुक का नाम था। होमर ने 4 डायरेक्शंस के बारे में बताया था कि चारों डायरेक्शन का कैसा नेचर होगा। उन्होंने नॉर्थ को बोर्स नाम से बताया था, साउथ को नोटस, ईस्ट को ईरस और वेस्ट को जेफाइरस। ये नाम उन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था। और नॉर्थ को उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ठंडी हवा चलती है, शीत हवा चलती है। साउथ में उन्होंने कहा था कि तूफ़ानी हवा चलती है, काफ़ी वायलेंट विंड्स। ईस्ट में उन्होंने बताया था कि काफ़ी गर्म हवा चलती है, उष्ण वायु। और वेस्ट में उन्होंने बताया था कि यहाँ चिपचिपा वायु चलता है, यानी कि ह्यूमिड। वेस्ट की विंड्स को इन्होंने बताया कि वहाँ की विंड्स काफ़ी ह्यूमिड होती है, यानी कि चिपचिपा वायु होता है वहाँ का। तो ये 4 डायरेक्शंस के बारे में होमर ने हम लोग को बताया था। इसके बाद आते हैं, तो होमर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं कि होमर जो थे उन्होंने अर्थ को फ्लैट माना था। इनका मानना था कि सन जो है वो एशिया से निकल के यूरोप की तरफ जाता है। बुक था इनका इलाड एंड ओडिसी, LLIAD एंड ओडिसी, ये इनके बुक का नाम था। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने 4 डायरेक्शंस के बारे में बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ को इन्होंने बोला था कि वहाँ पे कोल्ड विंड्स बहता है। साउथ में इन्होंने बताया था कि तूफ़ानी हवा चलती है। ईस्ट में बोला था कि गर्म हवा या उष्ण वायु चलती है। और वेस्ट में बोला था कि चिपचिपी हवा चलती है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रीक जोग्राफर्स की, जिनका नाम है थेल्स। तो ये आ गया थेल्स के बारे में। तो थेल्स जो थे वो, उनका जन्म ग्रीक में नहीं हुआ था, उनका जन्म मिलेटस में हुआ था। लेकिन वो ग्रीक में आके अपनी पढ़ाई लिखाई किए थे। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग बोल सकते हैं कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी और मैथ्स को लेके है। थेल्स का हम लोग थ्योरम भी पढ़े थे 10th क्लास में, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। और ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी के भी फर्स्ट ज्योग्राफर थे। मतलब भौतिक भूगोल के फर्स्ट ज्योग्राफर और मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर दोनों कहा जाता है इनको। इन्होंने ही ग्रीक ज्योमेट्री का स्टार्टिंग किया था। मतलब मैथ्स में जो ज्योमेट्री चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, तो कैसे 2 लाइंस एक दूसरे से सिमेट्री होती है, वो सारी चीज़ें ग्रीक ज्योमेट्री में आती हैं। वो सबको इन्होंने स्टार्ट किया था। ये अपने सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए फेमस है। और इन्होंने अर्थ को राउंड माना था। इन्होंने अर्थ को राउंड माना था। तो अभी और भी जोग्राफर्स जो आएंगे उनमें सब अलग अलग बताएंगे कि किसी ने अर्थ को फ्लैट माना था, किसी ने राउंड माना था। तो थेल्स जो थे उन्होंने राउंड माना था। राउंड माना था। हम लोग ने अभी पढ़ा होमर, उन्होंने फ्लैट माना था।
नेक्स्ट आते हैं एनेक्सीमेंडर। ये इम्पोर्टेंट जोग्राफर है एनेक्सीमेंडर, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। एनेक्सीमेंडर का जन्म भी वहीं हुआ था जहाँ थेल्स का हुआ था, यानी कि टर्की के वेस्टर्न पार्ट मिलेट्स में। और ये एक्चुअली में थेल्स के स्टूडेंट रह चुके थे। इन्होंने ही जो नॉर्मन इंस्ट्रूमेंट है उसको फेमस किया, अपने मैप में फर्स्ट टाइम स्केल का यूज़ किया। और इनका मानना था कि जो सन है वो अर्थ से 27 टाइम्स दूर है और मून जो है वो लगभग 18 टाइम्स अर्थ से दूर है। ये इनका मानना था। इन्होंने बताया था कि इक्वेटर पे लोगों के रहने लायक जलवायु नहीं है, और इनका मानना था कि इक्वेटर के बजाय नॉर्थ की तरफ ज़्यादा लोग रहेंगे। और ये आज के कंटेक्स्ट में भी ट्रू है। इक्वेटर के रीजन में काफ़ी बारिश होती है, काफ़ी गर्मी रहती है, तो वहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं। और नेक्स्ट जोग्राफर हैं एनेक्सीमेंडर, इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट जोग्राफर हैं जर्मन जोग्राफर, जिनका नाम है पाइथागोरस। थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सब हम लोगों ने पढ़ा है। ये जोग्राफर्स भी थे, मैथमेटिशियंस भी थे, ठीक ना। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है पाइथागोरस का, ये अर्थ को 3 क्लाइमेटिक डिवीज़न में बांटे थे, इक्वेटोरियल, टेम्परेट और पोलर। इक्वेटोरियल को टॉरिड भी बोलते हैं, टेम्परेट और पोलर, ये तीनों में इन्होंने डिवाइड किया था। पाइथागोरस भी अर्थ को राउंड मानते थे, लेकिन ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट पे मतलब इनका मानना था कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, कोई और चीज़ है जो सेंटर पे है। अब क्या सेंटर पे है उस समय तक ये लोग बता नहीं पाए थे कि सन सेंटर पे है और चारों तरफ उसके अलग अलग प्लैनेट्स ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन पाइथागोरस ने ये बता दिया था कि अर्थ तो सेंटर नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आज मैंने आपको 4 ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में बताया। आने वाले वीडियो में और भी ग्रीक जोग्राफर्स को बताया जाएगा, तो इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।